तो फाइनली आज फरवरी की 5 तारीख है और बाज़ार कारोबार के लिए बिल्कुल ही ओपन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फरवरी का जो महीना होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 1 तारीख को आपको बजट देखने को मिल गया। उसके बाद टैक्स वगैरह को लेकर बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद फिर एक नया टैक्स आने वाला है, टैक्स के ऊपर मतलब नया बिल आने वाला है। वो क्या आता है ये देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन हमारे लिए मुद्दा सर ये नहीं है, मुद्दा हमारे लिए 2 इवेंट्स और भी हैं फरवरी के अंदर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज उन्हीं दोनों इवेंट्स के आसपास हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रह सकता है हमारे और आपके लिए। मार्केट के अंदर क्या सरप्राइज़ हो सकता है, मार्केट अच्छी खबरें लेकर आएगी या मार्केट में बुरी चीज़ें देखने को मिलेगी। इन तमाम तर मुद्दों पर बात करेंगे और वो 2 इवेंट्स क्या है उसको रिवील करेंगे। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज 5 तारीख है और दिल्ली के अंदर विधानसभा इलेक्शन है, जो कि बहुत मेन चीज़ है, बहुत ही मेन चीज़ है। आपको शायद पता है या नहीं है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके इलेक्शन के प्रभाव स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरी तरह से देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ इलेक्शन होते हैं लेकिन कुछ भी प्रभाव उतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर इन कुछ जगहों पे कुछ स्टेट ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटक हो गया, उसके बाद बिहार हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया। ये जो स्टेट्स हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, सारे ये स्टेट इंपॉर्टेंट्स हैं ऑफ कोर्स। लेकिन इन जगहों पे जो इलेक्शन होता है ना, तो उसका रिजल्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर कुछ ज़्यादा ही और जल्दी देखने को मिलता है। जबकि अगर दूसरे स्टेट की अगर हम बात करें तो उतना ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं देखने को मिलती है। मतलब इलेक्शन की वजह से उतना बुरा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। अच्छा या बुरा, मतलब इलेक्शन का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो टोटल सीटें हैं वो 70 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए, सरकार के बहुमत के लिए यहाँ पर 36 सीटों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो कि सत्ताधारी है, उनके साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों लोग मतलब कूद चुके हैं मैदान के अंदर। अब इंटरेस्टिंग ये रहता है देखना कि भाई किसकी जीत होती है। आज वोटिंग डलने वाली है और 8 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है, तो देखते हैं कि भाई जीत किसकी होती है। देखिए, किसी की भी जीत हो हमको उससे दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हमारे को दिलचस्पी इस बात से कि भाई हमारा स्टॉक मार्केट क्या करता है और स्टॉक मार्केट क्या चाहता है। देखिए, स्टॉक मार्केट के एंगल से अगर देखा जाए तो कभी भी जो एग्जिस्टिंग सरकार होती है वही अगर सरकार में आती है तो ये ही चाहता है स्टॉक मार्केट कि भाई जो पुरानी सरकार है वो फिर सरकार बनाए, और जो नई सरकार है उसकी सरकार बनाने से क्या होता है ना कि मार्केट को समझ में नहीं आता। मार्केट कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि भाई नई जो सरकार आई है अब इसकी पॉलिसी क्या रहने वाली है, ये किन सेक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे या फिर किन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे अपने स्टेट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से नए सरकार की वजह से मार्केट कभी कभी कंफ्यूज होता है और गिरावट भी वहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये पहला इवेंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। दूसरे इवेंट की अगर बात की जाए तो वो है एमपीसी की मीटिंग। अब एमपीसी की मीटिंग में ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि भाई वहाँ पर किस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा बातें हो रही हैं और किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ जो कि एमपीसी की मीटिंग से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है और वो है रेट कट को लेकर। तो रेट कट होता है या नहीं होता है, देखिए होता है या नहीं होता है इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है कि भाई यूएस के अंदर क्या चल रहा है, ज़रा यूएस के ऊपर बात कर लें तो थोड़ी सी बातें क्लैरिटी आएगी बातों के अंदर, समझ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूएस के अंदर, तो यूएस के अंदर फ़िलहाल इस टाइम पे सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है। वहाँ की अगर जीडीपी की बात करें, बिजनेस की बात करें, मार्केट ग्रोथ की बात करें या फिर इन्फ्लेशन की बात करें, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और ये चारों के चारों चीज़ें यूएस के अंदर अभी ठीक ठाक चल रही हैं। उसके बाद अभी और भी यूएस के मार्केट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर से जब से ट्रंप की एंट्री हुई है तब से वो ऐसी बातें कर रहा है और ऐसी पॉलिसी की बातें कर रहा है और ऐसी पॉलिसी वगैरह ला रहा है जिसके ऊपर कुछ कहना ही नहीं है। देखिए, हमने इससे पहले बात किया था कि क्या कहते हैं, कनाडा और मैक्सिको को उसने वार्निंग दिया था कि भाई हम तुम्हारे ऊपर टैक्स लागू करेंगे। उसके बाद ब्रिक्स कंट्रीज़ के ऊपर भी कहा था, जिसमें हमारे इंडिया को भी इंक्लूड किया गया था और चाइना को भी इंक्लूड किया गया था। तो वहाँ पर एक वीडियो मैंने कहा हुआ था कि भाई ये कह रहा है यूएस कि भाई ट्रंप का ये मानना है कि भाई हम चाइना के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे। तो मैंने वहाँ पर कहा हुआ था कि अगर चाइना के ऊपर लगाएगा तो चाइना भी नहीं छोड़ेगा, और वही बातें हो गई है।
अभी आपको कल के डेट में मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली थी, कल परसों की डेट में, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न वो यही था कि भाई मैक्सिको के ऊपर, उसके बाद चाइना के ऊपर और उसके बाद कनाडा के ऊपर, इन तीनों कंट्रीज़ के ऊपर टैक्स लगाने की बात की गई थी, टैरिफ की बात। लेकिन फिर उस बात से अलग बात है कि फिर पीछे हट गया कि भाई हम उसको बाद में सोचेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी बातें हो रही हैं मार्केट के अंदर, और ट्रंप वही चीज़ें कर रहा है जो वहाँ के लिए प्रॉफिटेबल हो, जो वहाँ के लिए अच्छा हो और वहाँ की मार्केट के लिए बेहतर हो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई यूएस की मार्केट में 4 चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है, बिजनेस, उसके बाद क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशन और जीडीपी और मार्केट ग्रोथ, ये तीनों चारों चीज़ें वहाँ की सही चल रही है। और आगे आने वाला टाइम में ट्रंप की एंट्री से मुझे लगता है कि ये 4 चीज़ें और भी बेटर हो सकती हैं। तो वहाँ ज़रूरत पड़ने पर रेट कट भी हो सकता है। वो अलग बात है कि पहले जो फेड की मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि भाई अब 2 ही रेट कट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक मरतबा बोल दिया गया तो अब वहाँ पर 2 ही होंगे, नहीं। ज़रूरत पड़ने पर अगर वो लोग महसूस करेंगे कि भाई हमारे यहाँ रेट कट की ज़रूरत है या इंटरेस्ट रेट में बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जो भी महसूस किया जाएगा वो लोग ईजिली कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि भाई अगर वो लोग कर सकते हैं तो हमारे इंडिया के अंदर भी, देखिए ऑफ कोर्स जब तक ट्रंप रहेगा तब तक टेंशन तो है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी बातें हैं जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इंडिया के अंदर भी रेट कट वगैरह को लेकर बातें हो सकती है। और एमपीसी की मीटिंग में यही चीज़ें बहुत ही खास रहने वाली है कि भाई रेट कट को लेकर ना ज़्यादा सही तो 0.25 बीपीएस का रेट कट हो सकता है, लेकिन होना तो चाहिए, ऐसी उम्मीदें हैं। और यही उम्मीद सबसे ज़्यादा है एमपीसी की मीटिंग से। अब देखिए आने वाला टाइम में होता क्या है ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए अगर रेट कट नहीं होता है तो मुझे एक चीज़ के ऊपर फुल्ली डाउट है, पूरी तरह से डाउट है कि भाई अगर रेट कट में कमी आती है या फिर रेट कट नहीं करता है तो हो सकता है उसके पीछे का एक रीज़न हो सकता है। और वो रीज़न क्या है, रुपया का कमज़ोर होना डॉलर के मुकाबले में होगा। और अभी भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि बहुत ही हाई लेवल का ग्रोथ हो चुका है डॉलर के अंदर, और डॉलर के मुकाबले में रुपया बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है। अगर आप पिछले 1 ईयर लगभग 1 ईयर का डेटा देखेंगे ना तो 84 के आसपास चल रहा था। मतलब $1 बराबर 84 रुपये चल रहा था, इसी के आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा करके चल रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले से आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से डॉलर के अंदर बहुत ही तेज़ी आ गई और डॉलर के मुकाबले में रुपया बहुत ही कमज़ोर हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है कि भाई रेट कट ना हो। और इस रीज़न पे मेरे को फुली डाउट है। भाई आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे तो पूरी तरह से ये रीज़न लगता है कि बिल्कुल श्योर रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से रेट कट नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। और देखिए अगर रुपया कमज़ोर होता है तो मैं कई मरतबा इससे पहले की वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि इससे हमारे देश को तो नुकसान है ही है, क्योंकि अगर हमारे देश में कोई चीज़ खरीद कर आती है अगर बाहर के कंट्री से तो वहाँ पर जो पेमेंट करने होते हैं ना वो डॉलर में करने पड़ते हैं। अब सोच कर देखिए कि अगर $1 का पेमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल $1 का अगर पेमेंट करना है तो पहले हमारे को 84 रुपये देना पड़ते थे, अब 87 रुपये देंगे तब जाकर $1 कंप्लीट होगा। पहले 80 रुपये 84 रुपये में ही कंप्लीट हो जा रहे थे। और 2020 वगैरह का आप देखेंगे लगभग 20 वगैरह के आसपास देखेंगे तो वहाँ पर 71-74 ऐसा कुछ रुपये है, समझ रहे हैं ना। तो इस हिसाब किताब से अगर डॉलर महंगा हो रहा है रुपये के मुकाबले में तो इससे हमारा ये तो नुकसान ही है। और दूसरा जो नुकसान है वो FIIs को भी है, क्यों हमारे इंडिया में वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तरह से ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको जो रिटर्न्स मिलता है तो सोचिए वो पैसे में निवेश करते हैं ना, वो डॉलर तो निवेश कर नहीं सकते, इंडिया में लगाना है तो उनको पैसा बनाना पड़ेगा, पहले पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस पैसे को। तो उनका मान कर चलिए कि हो जाता है कि भाई $1 का उनका कितना हो जाता है, 87 रुपया हो जाता है। अभी ये 87 रुपये लेने के लिए उनको $1 देना पड़ेगा, प्लस उनके जो रिटर्न्स बनते हैं वो पहले कितने में बन जाता था, 84 रुपये होते थे इंडियन, तो उनको $1 कंप्लीट हो जाता था। अब उन्हें 87 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी तब उनका $1 जाकर कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो ओवरऑल अगर देखें तो इससे सिर्फ हमारा नुकसान नहीं है बल्कि FIIs का भी नुकसान है, और इससे भी उनको हड़कन लगती है। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट से ये रीज़न भी है भागने का कि भाई रुपया यहाँ का बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले में। तो फाइनली ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। और आज ही इलेक्शन है दिल्ली के अंदर और आज ही से एमपीसी वगैरह की मीटिंग भी शुरू होने वाली है। तो देखिए अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 9:15 वगैरह बजे के करीब शूट कर रहा हूँ, तो मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आज की मार्केट क्या हाल रहने वाला है, क्या हो सकता है आज की मार्केट में। तो जैसा रहेगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा लास्ट टाइम पे कैसा रहता है जिस टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या हो सकता है कि आप रात में भी इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरे दिन में कैसा रहता है। और इन तमाम तर मुद्दों पर आपके अपने पर्सनल
वैल्यूबल फीडबैक क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के फीडबैक को पढ़ने के बाद। और उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।